इनके साथ साथ मस्ट का प्रयोग, मे का प्रयोग, माइट का प्रयोग और विल नॉट का प्रयोग हमने देखा ना? सो थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स. सो वी विल डिस्कस अबाउट विल एंड मस्ट, मे, might and will not. Very good. So today we will discuss about will, must, may, might and will not. Okay student? Yes sir. ओके यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्लियर नहीं हो पा जाता है कभी. ठीक है, आज मैं आपको 100% आई गारंटीड यू विल गेट सक्सेस 100%. आपको अच्छी तरह से अंडरस्टूड, यानी कि आप 100% आप यहाँ से समझ के जाएंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट बी केयरफुल से चीजों को बारीक तरीके से आपको देखनी है. समझे नहीं समझे? सो वीडियोस को स्टार्ट करते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम ना करते आपकी वीडियोस को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्ट. ओके नाइस. अब चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. सबसे पहले हम लोग जैसे विल का प्रयोग, हम लोग विल या सेल का प्रयोग हम लोग जब भी देखते हैं ना, विल या सेल का प्रयोग, उस टाइम में क्या हो जाता है, हमारे माइंड में क्या चलता है? जैसे मैं सेल या विल की बात करेंगे तो हमारे माइंड में, हमारे थॉट्स में क्या चलने लगता है? नहीं, हमारे माइंड में चलता है गागे. ये हमारे माइंड में चलने लगता है. यस और नॉट? तो ये सारे थॉट्स हमारा नहीं चलना चाहिए. चलना चाहिए क्या? नहीं. देखिए एक्चुअली सेल और विल का मतलब गागेगी नहीं होता है. गागेगी अगर गागेगी नहीं होता है सर तो क्या होता है ना? कुछ तो होगा. यस और नॉट? तो हमारे पहले टीचर जो पढ़ाया करते थे ना, वो ऐसे सेल और विल का जब भी वो टीचिंग करवाते थे, जब भी वो पढ़ाते थे हम लोग को, तो उस टाइम में गागेगी पढ़ाते थे. तो वैसे ये एक्चुअली गलत रूल है, गलत कंसेप्ट है पढ़ाने का तरीका. समझे नहीं समझे? तो ऐसा नहीं होनी चाहिए. फ्यूचर के लिए हम लोग क्या होनी चाहिए? देखिए विल जैसे हम लोग प्रयोग करेंगे, ये तो सबसे पहले होगा ही नहीं होगा. नहीं होगा. तो विल का प्रयोग जब भी हम लोग करेंगे ना, तो माइंड में हमारा अक्सर चलना चाहिए कि विल हम लोग अक्सर बात करेंगे तो फ्यूचर के लिए. क्या के लिए? फ्यूचर के लिए. यानी कि विल का प्रयोग हमेशा हम लोग फ्यूचर टाइम के साथ प्रयोग करते हैं. कौन से टाइम के साथ? फ्यूचर टाइम के साथ. समझे नहीं समझे? यानी कि फ्यूचर यानी कि भविष्य में, यानी भविष्यत काल में. कौन से काल में? यानी कि भविष्य में होने वाले घटनों के बारे में किया जाएगा. समझे नहीं समझे? कौन से घटनों के बारे में? भविष्य में होने वाले घटनों के बारे में किया जाएगा. कब? जब भी सेल और विल की प्रयोग हम लोग करेंगे, जब भी हम लोग सेल और विल का प्रयोग करेंगे, उस टाइम में गागेगी नहीं आना चाहिए. क्या आना चाहिए? यानी कि फ्यूचर टाइम में, भविष्य काल में कैसा, यानी कि भविष्य में होने वाले कोई भी चीज, कोई भी घटना के बारे में किया जाता है, बताया जाता है. समझे नहीं समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, यहां तक समझ में आया? यू हैव गॉट इट? वेरी नाइस. यहाँ पे हमने बताया जब भी सेल और विल का प्रयोग करेंगे ना, तो ध्यान में रखिएगा आप हमेशा अक्सर कि ये 100% पॉसिबिलिटी देता है. कितने? 100%. यानी कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल की अगर हम लोग बात करेंगे कि मैं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा? तो मैं जाने की सेंस में, जैसे मैंने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा. कहां जाऊंगा? तो दिल्ली जाने की सेंस में ना, यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा. जैसे मैं इसको मिटा दें, इसका मतलब अभी हमें पता चल गया कि सेल और विल का मतलब गागेगी नहीं होता. वेरी गुड. तो हमने देखा कि सेल और विल का प्रयोग हमेशा हम लोग फ्यूचर टाइम में करेंगे, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कितने %? यानी कि 100% इसकी पॉसिबिलिटी होती है. कितने? 100%. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपसे, मैंने क्या बात करी कि मैं दिल्ली जाऊंगा. मैं कहां जाऊंगा? मैं दिल्ली जाऊंगा. तो मैं दिल्ली जाऊंगा, इसका मतलब हो गया कि इसका, देखिए मैं दिल्ली जाऊंगा, आप कह सकते हैं आई शैल, बोलिए आई शैल गो टू दिल्ली. आई शैल गो टू, या आप कह सकते हैं आई विल गो टू. ये सेल और विल का जो फंडा आप यहाँ पे समझ रहे हैं ना, ये थोड़ा मैं आपको आगे बताऊंगा. अभी फिलहाल इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आप विल का ही प्रयोग करेंगे हमेशा. ठीक है? इंग्लिश स्पीकिंग के लिए क्या करेंगे प्रयोग? विल का प्रयोग करेंगे. क्योंकि देखिए सेल अक्सर अब ये बुक से, किताबों से और ये इनको हटाया जा रहा है. इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए सेल को हटाया जा रहा है. ठीक ना? सिर्फ ऑल सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग हमें बताया जा रहा है. तो हमने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा. मैं कहां जाऊंगा? तो मैं दिल्ली जाऊंगा, इसका मतलब मैंने 100% कहा. कितने %? 100% पॉसिबिलिटी. कितने % पॉसिबिलिटी?
POSSIBILIT। पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, कितने 100 संभावना है कहां जाने का? हाँ, दिल्ली जाने का, यानी कि संभावना हमने क्या कितने 100% है? 100% संभावना हो गया दिल्ली जाने का। इसीलिए मैंने यहां पे कहा आई शैल गो टू या आई विल गो टू। वेरी गुड, समझ में आया नहीं आया? यहाँ पे आप सब्जेक्ट के अनुसार से इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे आई शैल गो टू दिल्ली, मैंने कहा यू विल गो टू दिल्ली कर सकते हो, ही विल गो टू दिल्ली हम लोग कर सकते हैं, सी विल गो टू दिल्ली कर सकते हैं। समझे नहीं समझे? यानी कि उसने कहा कि 100% सर मैं दिल्ली जाऊंगा। ठीक ना, समझ में आ गया? अब इनकी पॉसिबिलिटी को हम घटाते हैं, घटा दें। अब थोड़ा मस्ट का प्रयोग देखें। देखिए अब थोड़ा सा मस्ट का प्रयोग हम लोग देखते हैं, ठीक है? अब देखिए मस्ट का हम लोग प्रयोग देख रहे हैं। देखिए मस्ट किसी परसेंट को घटाया जाता है, समझे नहीं समझे? हाँ, देखिए जब भी हम लोग फ्यूचर टाइम को बताएंगे और उनकी पॉसिबिलिटी सेल और विल, जब सेल और विल कितने परसेंट पॉसिबिलिटी पहले था? 100% था ना। जब उनकी पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना हम घटा करके 80% कर दें, कितने परसेंट? 80%। तो यहाँ पे कुछ और सेंस बोलने लगेंगे हम लोग, ठीक है? अब हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे और कैसे बनेगा? अब देखिएगा, जब हम लोग मस्ट का प्रयोग करेंगे और जैसे हम लोग मस्ट का प्रयोग करेंगे फॉर द फ्यूचर टाइम के लिए, यानी कि भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए, उस टाइम में हम लोग मस्ट का जब भी प्रयोग करेंगे इसकी पॉसिबिलिटी कितने परसेंट हो जाता है? 80% पॉसिबिलिटी हो जाता है। और यहां पे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुझे दिल्ली जाना होगा, मुझे दिल्ली जाना होगा। ध्यान में रखिएगा, थोड़ा घबराइएगा नहीं कि अभी सर मुझे दिल्ली जाना होगा, क्या बनेगा? देखिए जब ये पॉसिबिलिटी घट जाता है ना, तो यहाँ पे 80% जैसे मैंने पॉसिबिलिटी दिया, यहाँ पे हो गया कि मुझे दिल्ली जाना। तो यहाँ पे हम बनाएंगे क्या कि आई क्या बनाएंगे? आई मस्ट गो टू दिल्ली। समझे नहीं समझे? यानी कि हमने कहा आई मस्ट गो टू, मैंने कहा भैया देखो संभावना घट गया, अच्छा मुझे दिल्ली जाना होगा। ऐसे हमारे सामने में कोई और पर्सन था, मैंने उसे यार मुझे दिल्ली जाना होगा। इसका मतलब हमारी 100 हम लोग पॉसिबिलिटी नहीं कह रहे हैं, संभावना नहीं है जाने का 100। अगर 100% पॉसिबिलिटी रहता तो हम कहते हैं आई विल गो टू या आई शैल गो टू दिल्ली कहते हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं? आई मस्ट गो टू दिल्ली, यानी कि मुझे दिल्ली जाना होगा। तो इसका परसेंट कितने परसेंट पॉसिबिलिटी है? 80% है। समझ में आ गया नहीं आया? यानी कि पहले हमने कहा सर आई विल गो टू कितने परसेंट, अब कितने परसेंट पॉसिबिलिटी हो गया? 80% पॉसिबिलिटी। ठीक है, समझ में आ गया ना? और अब इसकी पॉसिबिलिटी, जैसे हम लोग मस्ट के बाद मे का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? जब मे का प्रयोग करेंगे तो इसकी चांस जो होता है ना 50-50 हो जाता है। क्या होता है? 50-50, यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी और 80% से घट करके 50% हो जाता है। कितने परसेंट? 50% हो जाता है इसकी पॉसिबिलिटी घट करके। ठीक है, तो अगर 50% पॉसिबिलिटी इसका घट करके हो जाता है तो फिर यहाँ पे क्या बोलेंगे सर? कुछ तो बोलना होगा, है ना? तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मैं दिल्ली जा सकता हूँ, सकता। अब देखिए यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी जैसे घट गया, पॉसिबिलिटी जब घट गया और कितने परसेंट हो गया? 50%। तो 50% तो हमारी, मैं वैसे ही सेंटेंस बोलूंगा जैसे मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं दिल्ली यहाँ पे कोई और आया, मैंने कहा चलो दिल्ली जाओगे नहीं जाओगे? यार मैं दिल्ली जाऊंगा, यार जाऊंगा, ऐसे भी बोल सकते हैं, या जा सकता हूँ। ठीक है, मैं दिल्ली जा सकता हूँ, यानी कि 50% हमने पॉसिबिलिटी बताया उनको। कितने परसेंट? 50%। उसने कहा कि यार मैं दिल्ली जाऊंगा, यार कोई नहीं, अच्छा मैं जा सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ, है ना? मैं दिल्ली जा सकता हूँ या नहीं भी जा सकता हूँ। तो देखिए मैं दिल्ली जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, तो यहाँ पे बोलेंगे आई मे गो टू दिल्ली। और दूसरा सेंटेंस में इसके इस वे में, जैसे कि यहाँ पे हो सकता है, किसी के माइंड में चलता होगा सर सकता है आ गया, तो आपको सिचुएशन पकड़ना पड़ेगा। क्या पकड़ना पड़ेगा? सिचुएशन आपको पकड़ना होगा। अगर आप सिचुएशन नहीं पकड़ेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं। कौन से टाइम के लिए? जैसे मैं दिल्ली जा सकता हूँ, यार हमारे सामने कोई और आए हैं और मैं उनको बोल रहा हूँ यार मैं दिल्ली जा सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ, तो ऐसे पॉसिबिलिटी हमारा घटा हुआ है। हो सकता है मे भी कुछ प्रॉब्लम्स है ना, दैट्स व्हाई हमने ये सारी चीजें कही कि आई मे गो टू दिल्ली। और इसका एक और बन जाएगा, जैसे मैं दिल्ली जा सकता हूँ, अगर सकता वाला जो समझ रहे हैं स्टूडेंट, ये आप देख लीजिएगा यहाँ से, आई कैन गो टू
दिल्ली, ऐसे सेंटेंस हो जाएगा अगर इस सिचुएशन को पकड़ोगे, समझे ना। तो मैं यहाँ पे फ्यूचर को लेकर के चल रहा है, सिचुएशन को पकड़ना है, समझे। इसीलिए मैंने कहा आई मे गो टू, यानी कि मैं दिल्ली जा सकता हूँ या मैं जाऊंगा, 50% चांस हमने कहा, समझे नहीं समझे? यहाँ समझ में आ गया? अब माइट की बात करें। माइट क्या कहता है ना, अगर माइट की हम लोग इसको हम मिटा दें, देखिए आप पॉसिबिलिटी जब घट गया ना, तो इनकी पॉसिबिलिटी हम कर रहे हैं कितने परसेंट पता है? 20% कितने परसेंट? यानी कि माइट का जब भी हम लोग प्रयोग करेंगे ना, तो ध्यान में रखना है विल को लेकर के, माइट का जब भी हम लोग प्रयोग करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी 100% से घट करके 20% हो गया। विल का पॉसिबिलिटी घट करके कितने परसेंट हो गया है? 20%। जब इनकी 20% हो गया घट करके पॉसिबिलिटी, तो वहां पे हम लोग, मैंने कहा कि माइट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पहले हमारा विल था, विल से मस्ट, मस्ट से मे से माइट आ गया, ठीक है ना। जैसे माइट आया तो माइट का मतलब हो गया है कि शायद ही मुझे जाना होगा, क्या करना होगा? शायद ही वो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पॉसिबिलिटी अब है ही नहीं ज्यादा, 20% पॉसिबिलिटी है, तो शायद में आ जाएगा, है ना। यानी कि मैंने कहा कि मैं शायद हाँ दिल्ली जाऊंगा। अब इसने कहा कि भैया मैं शायद ही दिल्ली जाऊंगा या शायद मैं दिल्ली जाऊंगा, इसके क्यों? क्योंकि उनकी पॉसिबिलिटी जो है, जाने की संभावना जो है 100% से घट करके 20% हो गया। इसीलिए इन्होंने कहा कि आई माइट गो टू दिल्ली। समझे नहीं समझे? समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया? यानी कि इसने अब कहा कि आई माइट गो टू, इसका मतलब सर शायद मैं दिल्ली। मैंने कहा यार चलो ना यार, टाइम हो गया, आप क्यों इतना लेट कर रहे हो? भाई देखो ना, शायद मैं दिल्ली जाऊंगा या नहीं भी जाऊंगा, शायद हो गया, यानी कि पॉसिबिलिटी घट करके 20% हो गया। अब जाएगा नहीं जाएगा कोई इनका 100% पॉसिबिलिटी है नहीं, है ना। समझ में आ गया ना। अब लास्ट में विल नॉट है, क्या है? अब पूरे पॉसिबिलिटी पहले था 100%, फिर 80%, फिर 50%, फिर 20%, अब इनको 0% पॉसिबिलिटी कर दे। अब जैसे ये कहेगा ना कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, क्या करूंगा? इसने कहा कि सर मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, है ना, मैं दिल्ली, तो उनकी पॉसिबिलिटी वो 100% नेगेटिव में बता रहा है कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, नेगेटिव में 100% बोल रहा है, यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी 0% है। पॉसिबिलिटी जाने की पॉसिबिलिटी कितने परसेंट है? जाने की पॉसिबिलिटी यानी कि जाने की संभावना 0% हो गया, यानी कि वो दिल्ली हाँ, तो मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, तो आई विल नॉट गो टू दिल्ली। समझे नहीं समझे? या विल के जगह पे आप सेल का भी प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं, समझे? यानी कि हमने क्या आपको बताया कि हम अभी बात कर रहे थे यूज ऑफ विल या सेल, मस्ट, मे, माइट और विल नॉट। समझे नहीं समझे? ये समझ में आ गया कि फ्यूचर टाइम में, भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में हमने बात करी ना। पहले हमने कहा सर मैं दिल्ली जाऊंगा, कहां जाऊंगा? तो हमने यहाँ का आई विल गो टू दिल्ली या आई शैल गो टू, फिर हमने संभावना घटा करके 80% कर दिया था। कितने परसेंट? जब हमने संभावना घटा करके 80% कर दिया, तो यहां पे हमने कहा कि सर आई मस्ट गो टू, इसका मतलब मुझे दिल्ली जाना होगा। सर संभावना थोड़ा ज्यादा है, मुझे दिल्ली जाना होगा, यार छोड़ो ना काम धंधा, मैं लेट हो रहा हूं, है ना। तो मैंने कहा मुझे दिल्ली जाना होगा, आई मस्ट गो टू। या एक और हमने बताया था आई विल हैव गो टू, आई विल हैव टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना होगा, ठीक है। और फिर उससे भी ज्यादा कम पॉसिबिलिटी हमने कर दिया 50%। कितने परसेंट? 50% हमने घटा करके 80% से घटा करके 50% चांस कर दिया। अब चांस इसमें 50% ही जाने का है, इसका मतलब हमने कहा कि मैं दिल्ली जा सकता हूं या नहीं भी जा सकता हूं, 50-50 है। 50-50 है ना। तो 50-50 है, तो यहां पे बोलेंगे कि मैं दिल्ली जा सकता हूं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? आई मे गो टू दिल्ली। और एक और हमने बताया था आई कैन गो टू दिल्ली। तो यहाँ पे कैन वाला प्रयोग हम लोग नहीं कर रहे, सिचुएशन को देख करके हमने कहा आई मे गो टू दिल्ली, ठीक है ना। इसका मतलब 50% चांस है सर, जाने की चांस 50%, पॉसिबिलिटी 50% है। समझ में आया? अब है 50% से भी ज्यादा हमने कम कर दिया पॉसिबिलिटी, कितना? 20% कर दिया। कितने परसेंट? यानी कि 50% से बहुत कम कर दिया, है ना। अब इनकी जाने की पॉसिबिलिटी, इनको दिल्ली जाने की पॉसिबिलिटी घट करके 20% हो गया। कितने परसेंट? यानी कि 20% आपको चांस है जाने का, जा भी सकता नहीं भी जा सकता, है ना। तब यहाँ पे इसने क्या कहा कि मैं शायद दिल्ली जाऊंगा। मैंने क्या कहा?
मैं शायद दिल्ली जाऊंगा, मैं शायद पढ़ूंगा, मैं शायद खाना बनाऊंगा, मैं शायद तुम्हें पीटूंगा, है ना, शायद आ गया ना। मैं शायद मैं उससे बात करूंगा, मैं शायद तुमसे बात करूंगा। तो यहाँ पे माइट का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, यानी कि शायद जैसे आ गया नहीं, वहां पे पॉसिबिलिटी 100% घट करके एकदम 20% हो गया, है ना। तो आई माइट गो टू दिल्ली, समझे नहीं समझे। मैं शायद आपसे बात करूंगा, शायद, जैसे आई माइट टॉक टू यू, आई माइट, समझे नहीं समझे। अब देखिए 20% ऑफ पॉसिबिलिटी था, 20% दिल्ली जाने का चांस था, वो भी घटा करके हमने कितने परसेंट कर दिया। जब हमने ये भी घटा करके 0% कर दिया तो वहां पे हम लोग विल नॉट का प्रयोग किए। क्या किया, विल नॉट, यानी कि विल था 100%, नॉट लगा दिए तो काट दिए। नॉट का प्रयोग कर दें कि भैया विल जो है 100% को काटो ना, अब ना जाने दूंगा मैं। यस और नॉट, यानी कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं दिल्ली तो मैंने क्या कहा, आई विल नॉट गो टू, या आई शैल नॉट गो टू दिल्ली। समझ में आया। ये था यूजेस ऑफ सेल एंड विल का प्रयोग। और इसी के साथ हमने देखा पॉसिबिलिटी को देखा, चांस को देखा, इनके साथ साथ मस्ट का प्रयोग, मे का प्रयोग, माइट का प्रयोग और विल नॉट का प्रयोग हमने देखा ना। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड, यू गॉट इट माई पॉइंट और नॉट, क्लियर और नॉट क्लियर, क्लियर ना, यू अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड, यू अंडरस्टूड, वेरी गुड। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और नॉट लाइक दिस वीडियो, like this video. So subscribe to my YouTube channel or not subscribe to my YouTube channel. Right, share this video or not share this video. Like this video or not like this video. मजा आया ना, समझ में आया ना। ओके, अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब है हमारे ऑनलाइन जो देखने वाले जितने भी सब्सक्राइबर हैं और स्टूडेंट हैं, आई होप आप 100% जरूर सीखे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज वीडियो को दोबारा पोज करके आप देखिए, ठीक है ना। आई होप आपको 100% समझ में आ गया होगा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट एक बार जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो यस सर आप लिखिएगा कमेंट में, नहीं आया तो नो सर करिएगा, ठीक है। और हमें बताइए कि आपको वीडियोस कैसा लगा, ये भी कमेंट करके हमें जरूर बताइए और दूसरे स्टूडेंट तक शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।